बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब लाइव। नाज़रीन, 6 मुख्तलिफ ताज़ा तरीन खबरें मेरे पास हैं और उसके साथ फिर तज्जिया करते हैं। सबसे पहली खबर, पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क जो करार दिया गया है, इस पर एक तरफ तो महंगाई में लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है, ये स्टडीज हो रही हैं कि तमाम मुल्कों में रहने के अखराजात के मुताबिक पाकिस्तान कंपेयर किया है, पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क। घर के किराए, खुर्दोनोश, खाने पीने, बिजली गैस के बिल, टैक्स रेट, सेहत की सहूलतें, खर्च, हर चीज का तकाबली जायजा लेने के बाद सबसे कम महंगाई। ये खबर किस बुनियाद पर है? इतना शोर महंगाई का एक तरफ ये, इस पर तफसील से बात करते हैं। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का 1 महीने के लिए सदर बनाया गया है। फ्रांस ने इख्तियारात के चार्ज दे दिए हैं। इस पर पाकिस्तान पे क्या असर हो सकता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फैसलाबाद में होने वाले औरत मार्च को रोकने के लिए हुकूमत से बातचीत का शुरू कर दिया सिलसिला कि यार इसको आप रोक नहीं सकते। क्यों किया उन्होंने, क्या तकलीफ है? और पाकिस्तान ने मोईद यूसुफ के जरिए अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भिजवाया है कि आपने जो अफगानिस्तान में जल्दबाजी से निकलने का फैसला किया, अब एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क जो है वो हो सकता है। ये रिस्क क्या है और ये पैगाम क्यों दिया? और आखिरी खबर जो है, मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो गेम है वो मैं आपको बताता हूं, जो मीडिया आपको नहीं बताएगा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन सस्ते तरीन और महंगे तरीन वर्ल्ड, जो एक पॉपुलेशन रिव्यू इदारा है जिसका काम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का तज्जिया करके वहां रहने वाले लोगों के निस्बत में एक महंगा और सस्ता मुल्क कौन सा है, ये किस बुनियाद पर करते हैं, ये कैसे होता है। महंगाई का शोर अपनी जगह, उस मुल्क में रहने वाले लोगों का खर्चा उनकी आमदनी के हिसाब से पुरसुकून जिंदगी के लिए क्या काफी है या नहीं। सबसे पहले रिहाइश, रोजमर्रा खाने की जो चीजें हैं, और फिर हुकूमत को जो दिया जाने वाला टैक्स है और सेहत का निजाम इसमें देखते हैं। खासतौर पर जो बड़े शहर हैं और उनके गिर्द जो छोटे शहर का तनासुब निकाला जाता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में देखें, न्यूयॉर्क बड़ा महंगा तरीन शहर है, सैन फ्रांसिस्को बड़ा महंगा शहर है। वहां पर लोग जो अपने बैग पैक करके सस्ते सस्ते शहरों की तरफ निकल रहे हैं। इसी तरह आप देखें, बहुत सी दुनिया की कंपनियां इसे सर्वे करती हैं, लेकिन एक कंपनी जो गो बैंकिंग रेट्स के नाम से बड़ी मशहूर कंपनी है, इनका सर्वे बड़ा मुस्तनद है। ये ममालिक में किस तरह करते हैं हिसाब किताब कि, क्योंकि अभी कुछ मेरे दोस्तों ने कहा जी क्योंकि डॉलर, पाउंड, रियाल, दिनार हो तो फिर तो मुल्क सस्ता लगता है, वैसे नहीं। तो मैंने सोचा उनकी ये जरा आपको ना थोड़ी सी दूर कर दूं गलतफहमी कि इसमें रुपए पैसे की कदर नहीं है। इसमें इस मुल्क में किराया कितना दिया जाता है, मकामी लोगों की कुव्वत खरीद कितनी है, अशिया की कीमतें फरोख्त कितनी है, और फिर चौथा ये कि आप अपनी स्टोकरी में जो आप लाते हैं सामान, उसमें 14 आइटम आते हैं, प्याज, टमाटर, आलू, खीरे, सारे मिलाए 14 बनते हैं। इन 14 अशिया का जायजा लिया जाता है और उनकी बुनियाद पर पाकिस्तान की जो ज़रूरत जिंदगी का जो निकाला गया खर्च वो है 18.58%। दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान है, तीसरे पर हिंदुस्तान, चौथे पर शाम, सीरिया। अब अगर हम महंगे ममालिक की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको पता है इनके जो आइलैंड्स है बहुत सारे, वो हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड वगैरह हैं। फिर न्यूयॉर्क आता है। 134 ममालिक में 18वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, महंगा तरीन मुल्क। और ये मैं आपको बता सकता हूं, आप यहां जो महंगाई का मैंने प्रोग्राम किया है तफसील से मेरे यूट्यूब पर पड़ा है एक चीज का 18वें नंबर पर, वहां से आपको चीजों की कीमत का अंदाजा हो जाएगा। देखिए 27 लाख लोग अभी शुमाली इलाका जात में छुट्टियों में अरबों रुपए लगा कर गए हैं। किराए, गाड़ियों की बुकिंग, होटलों के रेस्टोरेंट, रश, ये सारा कुछ देखें तो क्या आप अपने देखें, आज एक सवाल अपने आप से पूछे कि 10 साल पहले आपकी जिंदगी कैसी थी और आज 10 साल बाद कैसी। हर शख्स अपने अपना मुहासबा करे, आपको अंदाजा हो जाएगा महंगाई है या नहीं है। कुछ लोगों के लिए सदा महंगाई नहीं रहना है वैसे। अच्छा, हिंदुस्तान को सलामती कौंसिल की सदारत मिली। दूसरे मानों में आपको पता है माचिस आ गई या बंदूक मिल गई किसको, ये आपको पता है, मैं नाम नहीं लेता। कुछ दोस्त बुरा बहुत मनाते हैं, अब ज़ाहिर दुश्मनी तो है नहीं, हम डायरेक्ट उन दोस्तों से। अरब रियासतों में क्याम के लिए, यमन में क्याम के लिए यहां पर तो वो कोशिश कर सकेंगे, लेकिन वीटो रखने वाले मालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन, ये कोई उल्टी सीधी करारदाद पास करने नहीं देंगे और ना कोशिश कीजिएगा। ये पाकिस्तान ने कहा है, उन्होंने कहा कि अगर आपके हाथ में माचिस आ गई है तो आपने इसको रूल्स और रेगुलेशन के तहत, इंटरनेशनल रूल्स के तहत इसे चलाना है, वरना गंजे को नाखून मिले तो अपना सर खुरच खुरच के वो पागल ना हो जाइएगा आप। सदारत 1 महीने की अभी उतर जानी है, 30 दिनों की बात है। अच्छा, फैसलाबाद में औरत मार्च को रोकने की कोशिश के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ी जान मारी है। उन्होंने कहा जी कि ये तस्वीर भी कुछ रखी हुकूमत के सामने कि आप रोक रहे हैं इन्हें। अब आपको भी कुछ तस्वीर नजर आ रही है रंग बिरंगी, वो जो आपको पता है कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं समझे, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होने बहुत जरूरी है। वो लाइन में लगे हैं, उनकी बारी आने वाली है।
कुछ अर्से बाद वो आपको दूसरी वीडियो लगाकर उस पर इंशाल्लाह तबलीग करते हुए नजर आएंगे। और फिर ये औरत मार्च को बड़ा गौर से मैं इस पर काफ़ी सारी चीज़ें तफसील से देख रहा हूँ, इकट्ठी कर रहा हूँ, जो आपको किसी अगले प्रोग्राम में तफसील से इस पर बात करेंगे, जो गेम जो इसके पीछे चल रही है। वरना हर साल कुछ ना कुछ लोग बोलते ही रहते हैं। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी, आपको पता है जैक सल्वन से मुलाकात हुई, सिक्योरिटी एडवाइजर है मोईद यूसुफ की। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि आपने यहाँ से जल्दी निकलने की बहुत गलती की, तारीख का ऐलान किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली दफा जब आप किसी और मुल्क पर चढ़ाई करें तो गौर व फिक्र करें, ये तारीखें ना दिया करें, ये डेटे ना दिया करें। आपकी तारीखों की वजह से वहां पर मामला सारे खराब हो चुके हैं। जरा देखें वहां पर क्या हालात हैं। आप देखें कि उनको समझ नहीं आ रही इस बात की। और अब इसी के साथ साथ आप फ्रांस के देखें, एक साबिक वो जो वजीर, उसने एक तस्वीर भी लगा दी ट्विटर पे, और उसने बताया किस तरह के वो बॉर्डर के फेंस के पास उसने अफगान स्टूडेंट दिखा दी, उधर बैठे हुए जी, गर्मी में बैठे हुए जी, उनको देखें जी बड़ी मदद मिल रही है, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दें। ये वो तारीखें देने का नतीजा निकलता है। जल्दी की उन्होंने, खाम खाम है रगड़ा दगा दी बीच में। इन ममालिक के हालात का अंदाजा है ही नहीं, यूरोप को, अमेरिका के लोगों को पता ही नहीं है इनके ममालिक का। वो ट्विटर पर ट्वीट लगा देते हैं। भाई थोड़ा अकल करें, हालात देखें, दोनों ममालिक को समझें, दोनों तरफ कैसे ताल्लुकात है वो समझें, और देखें कि अवाम वहां पर किसको चाहते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट कैसा है, जमहूरियत वहां पर किस तरह आई है। जो डेवन लाइन है उसके हालात देखें, उसकी लंबाई चौड़ाई पहले नापे, पाकिस्तान की कोशिशें देखें, फिर कोई ट्वीट करें। वैसे ही उठ के ट्वीट उठा के मार देते हैं। आखिर में बात करते हैं मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब की जो गेम है। मीडिया आपको एक दफा फिर ये बनाने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा के दरमियान इक्तदार की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अंदर से दोनों एक है, एक ड्रामा है। अपोजिशन पार्टियां ये समझती हैं कि जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तब तक इनकी दाल नहीं गलेगी। पहले पीपल्स पार्टी ने अवाम ने तासर देना शुरू किया कि जी बिलावल को अमेरिका जो वो आर्मी चीफ ने भेजा, वहां जाके पाकिस्तान के लिए ग्राउंड तैयार हो रहे हैं, ये है वो है। अब नून लीग कह रहे शहबाज शरीफ आर्मी से ताल्लुक बनाना चाहते हैं, उनके धोखे में आते हैं। अंदर से ये अपने वोटर्स को सिर्फ टूटने से बचाने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। इनकी देखें इक़्तिदार के लिए चोर रास्ते ढूंढना इनका काम है। मरियम साहिबा की अब कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन देखिए, पूछते हैं हारे कैसे, मैं आप बता देता हूं आपको। ये पूरा 1-1.5 महीना इमरान खान इमरान खान इमरान खान, ये है वो है इमरान खान, हर चीज में वो हुआ क्या कि वो लोगों के ज़हन में बात बिठाई कि इमरान खान को ही वोट, तो उल्टा लोगों ने फिर दे दिया। अब वक्ती तौर पर इनका मुंह बंद करवा दिया गया कोरोना का नाम लगा के 1 साल की डिमांड पे, लेकिन ये गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ कभी अपने भाई को नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। नून शीन में से निकलती है, शीन नून में से निकलती है, गेमें हैं। मरियम साहिबा को नहीं वो मानते, ये बात सच है। मुफाहमत की गेम खेलने के लिए नरम गोशे मानते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह इलेक्शन जो है वो कैंपेन इनको, इन्होंने दी थी मरियम साहिबा को चांस दिया कि आप चलाएं, देख लेते हैं आपका जो अग्रेसिव स्टाइल है, तो बाकी फिर बात पीर बगाड़ा साहब वाली, पहले गला पकड़ेंगे, ना पकड़े तो फिर नीचे गिर देंगे, पैर पकड़ लेंगे। उससे क्या होगा? एक प्रोग्राम में तो कह चुके हैं ये, मैं तो पैर पकड़ने को तैयार हूं, जिस पर बिलावल ने बड़ा गुस्सा किया था। लेकिन ये अब कुछ बहुत सारी ऐसी मालूमात मुझे इनकी पार्टी के दोस्तों ने बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले उनकी तस्दीक कर लूं और उन तस्दीक के बाद फिर आपके सामने रखूं। असल में ये कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है, ये वक्ती तौर पर एक को मुफाहमत और एक को मुजाहिमत, मुफाहमत मुजाहिमत, ये पॉलिसी खेलते 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 टाइम गुजार देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब देखें, वहां पर खूबसूरत रोल्स रॉयस खरीदी उन्होंने, बड़ी शानदार। अच्छा, उनकी रोल्स रॉयस तो एक जगह, उनके इर्द गिर्द जरा देखें मर्सिडीज C क्लास गाड़ी, BMW के नए मॉडल, क्या बात है जनाब, क्या बात है। पाकिस्तान के लोगों को फख्र होना चाहिए। अच्छा, इनके चाहने वाले हैं, मैं उन पर बड़ा हैरान हूं, अभी कुछ उसमें कमेंट्स भी दे रहे होंगे नीचे, वो कहेंगे कि देखें उनके अपने पैसे हैं, वो जद्दी पुश्ती अमीर है, जद्दी पुश्ती इतने अमीर थे। एक तस्वीर सिर्फ इनके पास मौजूद है, और वो भी पता नहीं जंग अखबार में कहीं खड़े थे, साथ किसी ने खींच के लगा दी, जिसमें वो कोई फैक्ट्री किसी का मुआयना हो रहा है, पता नहीं फैक्ट्री, वो वह फैक्ट्री में असला बन रहा था, वो दिखा रहे थे, उसकी तस्वीर खींच के कहा जाता जी ये उस वक्त के भी कारखानादार थे, इतने बड़े कारखानादार थे। आप जरा जाके जो असल कारखानादार थे, आदम जी, दाऊद, सैगल फैमिली, उनके घरों में तस्वीर देखें उनके मालो दौलत की। इनकी आपको क्या पूरे सोशल मीडिया पर एक ही तस्वीर है, ये 2 तस्वीरें इनकी कहाँ है? वो सारी तस्वीरें इनकी मालो दौलत की, जब ये बहुत मालो दौलत और शुरू से उमरा थे। इनका हर दौर में इनका जो अकाउंट है वो बैलेंस बढ़ा, इनके असासे बढ़े और करप्शन बढ़ी। जब भी इक़्तिदार में हुए, जब इन्होंने इक़्तिदार से निकले, हमेशा इनके मालो दौलत में इजाफा हुआ। रोल्स रॉयस खरीदने की खबर मैंने अपने ट्विटर पे लगाई है, जो वीडियो कोशिश करेंगे इसमें भी शेयर कर दें, जिनको ना नजर आए वो मेरे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। लेकिन देखें कि रोल्स रॉयस खरीद रहे हैं, इतने बीमार हैं वहाँ, गाड़ियाँ टेस्ट कर रहे हैं, घड़ियाँ खरीद रहे हैं, याशी हो रही है। चले टाइम गुजरेगा, फिर दोबारा इलेक्शन में आएंगे, फिर लोगों की गरीब की रोटी जो है वो
महंगाई पर बात करेंगे कि गरीब की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितना दुख है नए गरीबों का, उस पर वो बातचीत करेंगे। आप भी सुनते रहें, लगे रहो मुन्ना भाई। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।